आज का टॉपिक रहेगा लाइंस एंड एंगल्स। पार्ट नंबर 2 में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए मिरर, ए बी इज द इंसिडेंट रे एंड बी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ए बी सी बराबर 46 डिग्री, एंगल ए बी पी आपको बताना है कि कितना होगा। देखो पी क्यू आप लोगों का एक मिरर है, यहाँ पे ये आप लोगों को दिख रहा होगा। पी क्यू क्या आपका एक मिरर है। ए बी यानी कि ये वाली जो रे है ए बी, ये इंसिडेंट रे है और बी सी आप लोगों की रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल आपको दे दिया 46। एंगल ए बी पी आपसे पूछता है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इस फिगर से कि एंगल ए बी पी इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी क्यू। ऑल क्लियर। अब देखो ये पूरा जो एंगल है 180 डिग्री का बनेगा, यानी मैं यहाँ से कह दूंगा क्योंकि ट्रायंगल के एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है 180 बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम लोग कहेंगे कि पी क्यू क्या है आप लोगों की स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा यानी एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल सी बी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल ए बी पी और एंगल सी बी क्यू दोनों बराबर है, तो यानी कि यहाँ से मैं कह दूंगा कि एंगल ए बी पी को एज इट इज़ रखूँगा। एंगल ए बी सी कितना है आप लोगों का 46 है, और एंगल बी सी बी क्यू को भी क्या कह दूंगा मैं कि एंगल ए बी पी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2 इंटू एंगल ए बी पी इक्वल टू 180 और माइनस 46, यानी कि 2 इंटू एंगल ए बी पी इक्वल टू 180 में से अगर 46 माइनस करूँगा 134 आएगा, यानी एंगल ए बी पी इक्वल टू 134/2 इक्वल टू कितना आएगा 67 डिग्री। तो आपसे यही पूछता है कि एंगल ए बी पी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू होगी आप लोगों की 67 डिग्री। क्लियर। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे समझते हैं कि इन द गिवन फिगर पी ओ आर इज ए लाइन। इस फिगर में पी ओ आर एक लाइन है। द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो जब पी ओ और आर, जब पी ओ आर क्या आप लोगों की एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है आप लोगों की एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से हम लोग कह देंगे जो पूरा एंगल है 180 डिग्री होगा, यानी एंगल क्यू ओ पी और प्लस एंगल क्यू ओ और आर इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्यू ओ पी कितना हो जाएगा 3a प्लस का 5 और प्लस क्यू ओ आर कितना हो जाएगा 2a माइनस का 25 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3a और 2a यानी कि 5a प्लस 5 माइनस 25 माइनस का 20 इक्वल टू 180, यानी कि 5a इक्वल टू 180 में 20 जोड़ दूंगा 200 और 5 से 200 40 टाइम जाएगा, यानी कि a इक्वल टू 40 डिग्री आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से a की वैल्यू पूछता है, द वैल्यू ऑफ a, तो a होगा आप लोगों का 40 डिग्री। क्लियर। 40 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पे समझते हैं कि इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन। पी ओ क्यू एक लाइन है, x बराबर 30 डिग्री, एंगल क्यू ओ और आर की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना। क्यू ओ आर की वैल्यू आपको बतानी। देखो ये x है, x आपका यहाँ पर 30 दे दिया। क्लियर है। x आप लोगों का यहाँ पर क्या दे दिया 30 डिग्री दे दिया। अब देखो ध्यान से समझते हैं, अगर इस पूरे एंगल की मैं बात करूँ तो ये है आप लोगों का x प्लस का 2y और प्लस का 3y। ये स्ट्रेट लाइन है पी ओ क्यू। स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। x की वैल्यू आपकी 30 है, तो 30 प्लस का 5y इक्वल टू 180, यानी कि 5y इक्वल टू 180 में से अगर 30 आपका जाएगा तो 150 आपका आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू आप लोगों का 30 डिग्री यहाँ पर आएगा। अब आपसे बोल रहा है कि एंगल क्यू ओ आर कितना होगा, तो क्यू ओ आर आर यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है कितना होगा 3y है और y की वैल्यू आपकी 30 है, तो 3 इंटू 30 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आप लोगों का 90 डिग्री। एंगल क्यू ओ आर आपका 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को समझते हैं कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट एंगल क्या होता है समपूरक कोण, और समपूरक कोणों का जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है ना। कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल, अगर किसी एंगल को मैं अल्फा मान लूँ तो इसका सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा।
एंगल क्या है, विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट एंगल, यानी कि कह दूंगा कि अल्फा इक्वल टू, अगर सप्लीमेंट एंगल को 4 टाइम करूंगा, 4 इंटू 180 माइनस अल्फा, तो दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू 180 गुणा 4 720 माइनस का 4 अल्फा, यानी 5 अल्फा इक्वल टू 720 और अल्फा इक्वल टू 7 5 5 5 चौक 20 5 चौक 20। अल्फा आप लोगों का कितना निकल कर आ गया यहाँ पर 144 आ गया। कह रहे कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल, यानी कि इस अल्फा की वैल्यू बतानी, इसको मैंने अल्फा माना था, तो मेजर ऑफ एन एंगल यानी अल्फा निकालना है, जो कि 144 डिग्री के बराबर होगा, 144 डिग्री। क्लियर, किसके बराबर होगा, 144 डिग्री के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को समझते हैं कि इन द गिवन फिगर पी ए पैरेलल है बी सी के, बी सी पैरेलल है डी टी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, देन व्हाट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, है ना। देखो यहाँ पर पी ए और बी सी और जी आप लोगों का डी टी, ये सभी एक दूसरे के पैरेलल है। इसके बाद क्या दे रखा आपका कि ए बी डी सी के पैरेलल है, एंगल ए और बी आपको निकालना है। देखो अगर ये 50 डिग्री है और ये दोनों पैरेलल है भाई, कौन कौन से, पी ए पैरेलल है बी सी का, अगर ये 50 है तो ए भी 50 होगा, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। और इसको आगे बढ़ा दूंगा, यानी कि बी सी पैरेलल है आप लोगों का डी टी का, अगर यहाँ पर 50 है तो ये आप लोगों का 130 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इन दोनों एंगल का सम 180, अगर ये 130 तो बी भी 130 होएगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर आपका निकल कर आ गया, ए तो आप लोगों का 50 डिग्री आ गया और बी आप लोगों का यहाँ पर 130 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आपका एंगल निकल कर आया, ए बराबर 50 और बी बराबर 130, ए बराबर 50 बी बराबर 130। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहाँ पर समझते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। द डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 30, देन द एंगल्स आर, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 30 है, तो एंगल बताने हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर एक एंगल को अल्फा मान लूँ तो दूसरा एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, अगर दोनों का डिफरेंस लूँ अल्फा माइनस 90 माइनस अल्फा, कितना दे रखा, 30 दे रखा, तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस 90 और प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 30 आ गया, यानी कि 2 अल्फ़ा इक्वल टू 120 आ गया, यानी अल्फ़ा बराबर 60 आ गया। ठीक है ना, तो एक एंगल तो 60 आ गया और दूसरा क्या है 90 माइनस अल्फ़ा, यानी कि 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 आ गया। तो एक 30 आ गया एंगल, एक आपका 60 निकल कर आ गया। तो यही आपसे पूछता है क्या क्या होगा, तो एंगल आपका 130 हो जाएगा और एक आपका 60 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आ गई है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं कि इन द गिवन फिगर एंगल आर ओ एस इज इज राइट एंगल। आर ओ एस क्या है, यानी कि ये वाला एंगल जो है राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। एंगल पी ओ आर एंड एंगल क्यू ओ एस आर इन द रेशियो 1:5, यानी कि एंगल पी ओ आर और एंगल क्यू ओ एस, इसका जो अनुपात है 1:5 आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। तो एंगल क्यू ओ एस की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है। तो ये आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि पी ओ क्यू, ये आप लोगों की क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो यानी कि यहाँ पे जो तीनों एंगल बनेंगे आप लोगों के, देखो पी ओ आर अगर ये आप लोगों का मान लो कि इसको x मान लूँ, तो ये आप लोगों का 5x है, ये x है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर 5x है। तो इनका तीनों का सम करूँगा, x प्लस 90 प्लस 5x इक्वल टू 180, यानी 6x इक्वल टू 90, और 6 से 90 15 टाइम जाएगा, तो x बराबर आपका आएगा 15। ठीक है, तो एंगल क्यू ओ एस की वैल्यू आपको बतानी, क्यू ओ एस जो कि 5x है और x की वैल्यू कितनी 15, तो 5 गुणा 15 यानी कि 75 डिग्री आप लोगों का यहाँ पर क्या आएगा, आंसर निकल कर आएगा। तो आपसे एंगल क्यू ओ एस पूछता है जो कि 75 डिग्री के बराबर होगा। इस तरीके से आप लोग कर लोगे, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को समझते हैं कि इन द गिवन फिगर इफ क्यू पी पैरेलल है एस आर के, ए की वैल्यू आपको निकालनी है। क्यू पी एस आर के पैरेलल है, ऑल क्लियर। अगर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ, है ना, और इस लाइन को कह दूँ कि वी डब्ल्यू है, ठीक है ना, ये पैरेलल लाइन खींची। अगर क्यू पी पैरेलल है एस आर के, तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी वी डब्ल्यू, खींची कि नहीं खींची। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 30
कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 60 ऑल्टरनेट एंगल। तो ये पूरा जो एंगल निकल कर आएगा कितना आएगा? 90। तो यानी कि यहाँ पे जो एक ही वैल्यू निकल कर आएगी वो 90 डिग्री आएगी, ठीक है ना। तो ए बराबर 90 डिग्री आप लोगों का सवाल का आंसर निकल कर आएगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को समझते हैं कि इन द गिवन फिगर लाइन्स पी क्यू एंड एस टी इंटरसेक्ट एट ओ। कौन सी लाइन? एक तो पी क्यू और एक एस टी जो आपको दिख रही है ओ पर इंटरसेक्ट करती है। एंगल पी ओ आर आपका 90 डिग्री है। एंगल पी ओ आर यानी कि ये एंगल आपका क्या है? 90 है। एक्स और वाई का रेशियो 3:2 है। क्या है? 3:2। तो देखो यहाँ पर ये वाला एंगल भी आपका 90 होगा और ये 90 3 और 2 के अनुपात में बटेगा। एक्स अनुपात वाई आपका 3:2 है। 3:2 यानी कि 5 यूनिट हो जाएगा और इस 5 यूनिट की वैल्यू आप लोगों की 90 है। 5 से 90 18 बढ़ गया, ठीक है ना। तो 18 थी 54 आ जाएगा आपका और 18 दूनी 36 आ जाएगा। तो यानी x जो आप लोगों का है 54 है और ये आप लोगों का कितना है? 36 है, ठीक है ना। समझ में आ रही है? आपसे z की वैल्यू पूछता है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि z की वैल्यू क्या होगी। अब देखो जितना एंगल ये y होगा इतना ही यहाँ पर होगा, यानी कि ये भी 36 होगा और ये पूरा एंगल आपका 180 होगा, यानी कि z निकल कर आएगा आपका 180 माइनस 36 इक्वल टू 144 डिग्री। तो z जो आप लोगों का निकल कर आएगा 144 डिग्री यहाँ पर निकल कर आएगा। इस तरीके से आप लोग z निकाल लोगे। 144 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहाँ पर समझते हैं कि इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन। पी ओ क्यू क्या है? आप लोगों की एक लाइन है पी ओ क्यू और आपसे पूछता है कि एक इसके इक्वल होगा, ये आप लोगों को बताना है। अब देखो अगर ये एक सीधी लाइन है, अगर पी ओ क्यू एक आप लोगों की यहाँ पर सीधी लाइन है, ठीक है, ये 135 है तो ये आपका निकल कर आएगा कितना? 45 डिग्री। निकालना है आपको एक ही वैल्यू। क्या निकालनी है आपको? एक ही वैल्यू। और ये सीधी लाइन है, ये 100 है तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा यहाँ पर 80। तो ए बराबर आप लोगों का यहाँ पर 80 डिग्री निकल कर आएगा। इस 45 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी लाइन खींची, ये 100 और पूरा 180 होगा तो यानी कि ए आप लोगों का 80 डिग्री आएगा। तो ए की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आपकी 80 डिग्री निकल कर आएगी। प्रॉब्लम 11 को समझते हैं। इफ एन एंगल इज 60 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट देन द ग्रेटर एंगल इज। कह रहा है कि एक एंगल 60 डिग्री कम है उसके सप्लीमेंट के 2 गुने से। अगर किसी एंगल को मैं अल्फ़ा मान लूँ तो इसका सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना। अब 60 डिग्री कम है किससे? 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल, है ना। तो सप्लीमेंट एंगल का अगर 2 टाइम करूंगा तो 2 इंटू 180 माइनस अल्फ़ा और इसमें से अल्फ़ा माइनस करूंगा और कितना कम है? 60 कम है, यानी कि 360 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 60। तो यानी आप लोगों का निकल कर आएगा 300 इक्वल टू 3 अल्फ़ा और अल्फ़ा बराबर आप लोगों का यहाँ पर 100 डिग्री निकल कर आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या क्या आप लोगों का निकल कर आया है और 180 माइनस अल्फ़ा क्या निकल कर आएगा? तो 180 माइनस 100 और इक्वल टू आप लोगों का 80 डिग्री निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो ग्रेटर एंगल आपको निकालना, तो ग्रेटर एंगल आपका कितना है? 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ऑल राइट, क्लियर हो गया। 100 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 12 को समझते हैं कि इन द गिवन फिगर पी ओ पैरेलल है आर एस के, है ना। यानी कि ये वाली लाइन है आप लोगों की पी ओ और ये पैरेलल किसके? आप लोगों के आर एस के है। एंगल 1 जो आपको ये वाला दे रखा है ये कितना है? 2a प्लस बी। एंगल 6 3a माइनस बी। तो एंगल 2 की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। देखो एंगल 1 कितना है आप लोगों का? जितना एंगल 1 है उतना एंगल 1 है उतना ही एंगल 3 होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। एंगल ए आप लोगों का 2a प्लस बी है तो एंगल 3 भी आप लोगों का 2a प्लस क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। एंगल 3 भी आपका इतना हो जाएगा। अब देखो बात को समझना, एंगल 3 और प्लस एंगल 6 का जो सम है यानी कि इन दोनों का जो सम है वो 180 बनेगा, है ना। दोनों साइड के इंटीरियर एंगल का सम, तो यहाँ पर आएगा 180 डिग्री। एंगल 3 कितना है आप लोगों का? 2a प्लस बी अभी तो निकाला है। एंगल 6 आपका गिवन है यहाँ पर यानी कि 3a माइनस बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2a और 3 यानी कि 5a, b से b कटेगा, 5a इक्वल टू 180, a बराबर 36 आपका निकल कर आ गया।
तो ए बराबर 36। एंगल 2 निकालना है बी की फॉर्म में। अब देखो ये आप लोगों की स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 180 हो जाएगा, है ना। एंगल 1 क्या है आप लोगों का 2a प्लस बी है, क्लियर है जी बात, क्लियर है। प्लस का एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं कह दूंगा ए की वैल्यू 36 रख दूंगा, 36 दूनी 72, यानी कि एंगल 2 निकल कर आएगा 180 माइनस 72, है ना, 180 माइनस 72 माइनस बी, यानी कि 108 माइनस बी। तो एंगल 2 की जो वैल्यू निकल कर आएगी 108 डिग्री और माइनस बी। एंगल 2 की जो वैल्यू निकल कर आएगी आप लोगों की एंगल 2 की, तो ये निकल कर आएगी 108 डिग्री और माइनस का बी। तो इस तरीके से एंगल 2 निकल कर आएगा 108 डिग्री एंड बी। ठीक है, प्रॉब्लम 13 को यहाँ पर समझ लेते हैं। देखते हैं कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर में देखते हैं कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, एंगल A/B 3:2 दे रखा है। देन F इज इक्वल टू, F की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, F की वैल्यू बतानी है। अगर AB 3 और 2 के अनुपात में है और PQ आप लोगों की एक स्ट्रेट लाइन है, समझ लेना ध्यान से, PQ क्या है आप लोगों की एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या आप लोगों की एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से कह देंगे A प्लस बी बराबर आप लोगों का कितना होगा 180 डिग्री, होगा नहीं होगा। अब A कितना है आप लोगों का 3x ले लेता है उसको 2x, यानी 3x और प्लस का 2x इक्वल टू 180, 5x इक्वल टू 180, यानी x बराबर 36 आप लोगों का निकल कर आ गया। तो 3x भी आप लोगों का 108 आ गया और 2x भी आप लोगों का 72 आ गया। ठीक है, तो A और B दोनों एंगल की वैल्यू निकल कर आ गई। आप देखो ध्यान से, जो एंगल B होगा वही एंगल आपका D होगा। तो एंगल B आपका जो निकल कर आया है वो आया है 72, तो D भी 72 होगा। अब आपको पता है कि D और F का सम कितना होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। D 72 है प्लस F इक्वल टू 180, यानी F इक्वल टू 108 डिग्री के बराबर होगा। F की वैल्यू 108 डिग्री के बराबर होगी। ये बात समझ में आपको आ गई होगी, कर लोगे इस तरीके से। F की वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोगों की यहाँ पर 108 डिग्री के बराबर हो जाएगी। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं कि इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल है एस टी के, और आपको वैल्यू बतानी है एक्स प्लस वाई की, यानी कि पी क्यू एस टी और पी क्यू दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये 85 है तो एक्स की वैल्यू भी 85, ऑल्टरनेट एंगल है, समझ आ गई बात। अगर ये 130 है, पूरा 180 होगा तो वाई आप लोगों का 50 हो जाएगा। तो वाई क्या हो जाएगा आप लोगों का 50। तो आपसे एक्स प्लस वाई पूछता है, एक्स तो 85 आ गया और वाई की वैल्यू 50 आ गई, यानी कि दोनों का सम आपका जो यहाँ पर निकल कर आया है वो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया है 135 डिग्री। तो दोनों का सम आपका जो निकल कर यहाँ पर आया है वो 135 डिग्री के बराबर निकल कर आया है। क्लियर है बात, बढ़ते हैं आगे। प्रॉब्लम 15 को यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल है आर एस के, क्यू आर पैरेलल है टी एस के। तो देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। देखो पी क्यू कहाँ पर है, ये दे रखी है आप लोगों की पी क्यू, ये किसके पैरेलल है आप लोगों के यहाँ पर आर एस के। ठीक है, और जी क्यू आर ये पैरेलल है आप लोगों के किसके, एस टी के। समझ में आ रही। तो आपको ए की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी, ए की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कितना है आप लोग, 85 है। बात समझना, अगर इसको आगे बढ़ा दो इस तरीके से, इसको मैं आगे बढ़ा दूँ इस तरीके से, अगर ये 85 है तो भाई साहब ये भी आपका 85 होगा, होगा नहीं होगा, ये भी आपका 85 होगा, और पूरा 180 होता है तो ए की वैल्यू निकल कर आएगी आप लोगों की 95 डिग्री। तो ए आपसे पूछ रहा है तो ए कितना होगा आप लोगों का, यानी कि 95 डिग्री के बराबर होगा आपका ए कितना होगा आपका 95 डिग्री के बराबर होगा आपका ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 16 के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, इसको समझते हैं। कह रहा है कि एन एंगल विच इज हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल, यानी कि एक एंगल उसके सप्लीमेंट एंगल का हाफ है। अगर मैं एक एंगल को अल्फ़ा मान लूँ तो इसका सप्लीमेंट एंगल होगा 180 माइनस अल्फ़ा। एक एंगल किसका हाफ है, सप्लीमेंट एंगल का, यानी कि जो अल्फ़ा है ये हाफ है सप्लीमेंट एंगल का। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 इंटू 180 माइनस अल्फ़ा, दोनों को एक दूसरे को बराबर कर दूंगा। तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा, तो 3 अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री।
तो अल्फा इक्वल टू आपका 60 डिग्री। एन एंगल विच इज हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल, है ना, यानी कि ऐसा एंगल कौन सा हो जाएगा आपका, अल्फा आपका 60 हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा आप लोग 120 हो जाएगा। आप देखो 120 का हाफ 60 है, तो 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, तो 60 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 17 को यहाँ पर देखते हैं। कह रहे कि इन द गिवन फिगर पीओ पैरेलल है आरएस के। पीओ कहाँ पर दिख रहा है आपका, है ना, कि पीओ मान लो कि ये वाली लाइन होगी आप लोगों की पीओ। कौन सी लाइन होगी, यहाँ पे ओ पॉइंट मिसिंग है। पीओ पैरेलल है आप लोगों के किसके, ये आरएस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, ये आप लोगों के आरएस के पैरेलल है। और टीआर पैरेलल है क्यू यू के, यानी कि ये वाली जो टीआर है यहाँ पर देख सक रहे हो आप, टीआर ये पैरेलल है किसके, क्यू यू के। एंगल पीटीआर आप लोगों का 42 डिग्री, यानी कि पीटीआर ये आप लोगों का 42 डिग्री। एंगल क्यू यू आर ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। अगर ये 42 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 42 यानी कि 138 डिग्री। और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 138 डिग्री, क्योंकि टी आर और क्यू यू दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो एंगल आपसे पूछ रहा है 138 डिग्री के बराबर होगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 18 को समझते हैं कि द सम ऑफ टू वर्टिकली अपोजिट एंगल इज 166, फाइंड ईच ऑफ द एंगल। यानी कि दो वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम 166 है, तो सिंगल एंगल कितना हो जाएगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो सिंगल एंगल हो जाएगा 166/2 यानी 83 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि 83 डिग्री के आप लोग यहाँ पर बराबर होगा। समझ में आ गई बात। प्रॉब्लम 19 को यहाँ पर समझते हैं। कह रहे कि इन द गिवन फिगर एल पैरेलल है एम के, एम पैरेलल है एन के, है ना, यानी कि ये आपका एल है, ये आप लोग का एम है और ये आपका एन है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। एंगल क्यू पी एस 35 डिग्री, क्यू पी एस ये आपका 35, एंगल क्यू आर टी 55, ये 55 है। पी क्यू आर आपसे पूछता है कि ये वाला एंगल पूछता है। देखो ये 35 है तो इतना भी 35 होगा ऑल्टरनेट एंगल, ये 55 है तो ये भी 55 होगा ऑल्टरनेट एंगल। तो यानी कि एंगल पी क्यू आर आपका निकल कर आएगा 35 + 55, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा यानी कि 90 डिग्री। तो इस तरीके से 90 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 20 को यहाँ पर समझते हैं कि टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइन है ए बी और सी डी जो ओ पर इंटरसेक्ट करती है, फिगर में आप लोगों को दिखा रखा। राइट ऑल द पेयर ऑफ एडजेक्सेंट एंगल बाई टेकिंग एंगल 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। एडजेक्सेंट पेयर बताने हैं तो कौन कौन से बनेंगे, एक तो एंगल ए और एंगल 2, एडजेक्सेंट पेयर एंगल ए और किसका बनेगा, एंगल 2 का बनेगा। या फिर एंगल ए के साथ 4 ले लूँगा तो एंगल ए और एंगल 4 का बनेगा। या फिर 2 के साथ मैं क्या ले लूँगा, 3 एंगल 2 एंड एंगल 3 ले लूँगा, ठीक है ना। या 1, 2 वाला ले चुका, 3 के साथ क्या ले लूँगा, 3 के साथ क्या ले लूँगा, एंगल 4 ले लूँगा। तो इस तरीके से 4 पेयर आप लोग यहाँ पर बन सकते हैं। ये 4 एडजेक्सेंट पेयर आप लोग यहाँ पर बन सकते हैं। ये क्या बनेंगे, 4 एडजेक्सेंट पेयर्स आप लोगों के यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। इस तरीके से 1 and 2, 1 and 4, 2 and 3 और 3 and 4 ये 4 एडजेक्सेंट पेयर आप लोगों के बन सकते हैं। प्रॉब्लम 21 को समझते हैं कि इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 62 डिग्री देन फाइंड इट्स सप्लीमेंट। तो यानी कि अगर मैं एंगल को मान लूँ अल्फ़ा तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल 62 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 90 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 62 है, तो अल्फ़ा बराबर आप लोगों का जो निकल कर आएगा ये आएगा 28 डिग्री। आपसे क्या पूछता है, सप्लीमेंट एंगल, जो कि क्या होता है 180 माइनस अल्फ़ा। अगर एक एंगल अल्फ़ा है तो सप्लीमेंट होगा 180 माइनस अल्फ़ा, तो 180 और माइनस 28 तो आपका निकल कर आएगा 152 डिग्री। कितना निकल कर आएगा, 152 डिग्री आप लोगों का सप्लीमेंट एंगल निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।